Hello everyone, welcome back to our own channel. I'm your friend and mentor Smriti, and today here in this session we are going to discuss our next chapter, that is chapter number 4 from class 6, and the chapter name is sorting materials into groups. So इस chapter में हम materials and sorting का मतलब क्या होता है रिलेटेड जो भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और इससे पहले वाले वीडियोस में मैं तीनों चैप्टर्स जो हैं क्लास 6 के फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चैप्टर में आपका डिस्कस कर चुकी हूँ। आई होप कि आपने वो भी वॉच की होंगी। फर्स्ट चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा था फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, सेकंड था हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड, एंड थर्ड वाज फाइबर टू फैब्रिक। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोर्थ चैप्टर, दैट इज सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सो लेट्स गेट स्टार्ट द सेशन विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मटेरियल्स। ओके, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो हम अपने आसपास जो हैं, दिस सेशन वुड बी बाइलिंगुअल बाय द वे, क्योंकि हम यहाँ पर जो डिस्कशन करने वाले हैं वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए करने वाले हैं, ताकि हम अच्छे से समझ। अब जो लिसनर्स हैं मेरे वो दोनों ही हैं, तो मैं मटेरियल आपको इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करा रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ हम हिंदी में भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है, ताकि वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सके। हालांकि साइंस मोस्टली अब इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ी जाने लगी है, ठीक है, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्ट दिस chapter with the very first topic, that is materials. So what do you mean by material क्या होता है ये हम जानेंगे। यहाँ पे definitions आपको materials की दी हुई है। anything which has a weight and occupies space around us is called a matter। हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं जो आप देखोगे कि जिसका कोई ना कोई वेट होगा या फिर वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, वो सारे क्या है आपके मेटेरियल्स होंगे। आप देख रहे होगे अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया गया, जैसे एक चेयर अगर आपके आसपास दिखाई दे रही है तो आपको मटेरियल है। ब्लैक कार्ट है कोई आपकी, ठीक है, या फिर साइकिल है, कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, बुक्स हैं, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स, मेटल, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, पेपर, मड एक्सेट्रा एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। मतलब मेनली हमने यहाँ से क्या सीखा कि ऐसी कोई भी वस्तु है जो आपके आसपास है जिसका कोई ना कोई वेट होगा या फिर कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होगी वो, ठीक है, यानी कोई ना कोई जगह उसने घेर रखी होगी जिसपे वो रखी गई है या है ऑक्यूपाई कर रही है जिस स्पेस को वो, तो आपको मटेरियल कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको पिक्चर के थ्रू भी समझाया गया है, तो ये सारे आपके मटेरियल्स के अंडर आते हैं। आप देखो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि मटेरियल के अंडर ही आएंगी। फर्स्ट वन, जैसे यहाँ पे एक बैग दिखाया गया है, ये टैडी है, बाइक है, ये आपके यूटेंसिल्स हैं, राइट, जैसे ये आपको दी गई हैं सैंडल वगैरह या फिर जो आपके इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, वॉच है, कार वगैरह, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो आपके मटेरियल से गए हैं कि आप देखो कोई ना कोई इन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है, और इनका कुछ ना कुछ वेट भी जरूर होगा। तो ये सारे आपके क्या है मटेरियल्स के अंडर आते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि क्या इनकी विशेषता होती है या इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो देखते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अलग अलग मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। आप जानते हो लिक्विड की अलग होगी, ठीक है, गैस की जैसे अलग होगी, और सॉलिड्स की अलग होगी। वी मेक ए टम्बलर फ्रॉम मटेरियल सच एज ग्लास, प्लास्टिक और स्टील। अब देखो जैसे कि अगर हमने कोई भी ऐसा बर्तन बनाया, टम्बलर बनाना, जैसे ग्लास टाइप का होता है, ठीक है, तो टम्बलर अगर बनाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, या तो ग्लास यूज़ करेंगे, शीशा वगैरह, ठीक है, या फिर प्लास्टिक यूज़ करेंगे या फिर स्टील यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, अगर एक टम्बलर बनाना है वो एक मटेरियल है, तो उसको वो एक क्या है, एक वस्तु है या कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको आपने बनाया स्टील से, प्लास्टिक या ग्लास, तो ये सारे आपके मटेरियल्स है, ग्लास, प्लास्टिक, स्टील, क्योंकि इन्होंने कोई ना कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रखा होगा और इनका कुछ ना कुछ वेट भी होगा, ठीक है। ऑल दीज मटेरियल्स हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर और अदर लिक्विड्स। तो ये सारे मटेरियल जो है ना, इनके पास प्रॉपर्टी होगी या तो वाटर की या फिर लिक्विड्स की, राइट, और अदर लिक्विड्स। वी कांट मेक टम्बलर फ्रॉम ए पीस ऑफ क्लॉथ दैट कांट होल्ड वाटर। तो हम कभी भी ना एक टम्बलर बनाने के लिए, कोई भी बर्तन बनाने के लिए हम क्लॉथ का, पीस ऑफ क्लॉथ यूज़ नहीं कर, कपड़े का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो पानी को होल्ड ही नहीं कर सकता, पानी को अपने अंदर रख ही नहीं पाएगी। मान लो हमने एक गिलास बनाने की कोशिश करी, टम्बलर बनाने की कोशिश करी, किससे, पीस ऑफ क्लॉथ से, तो अगर हमने बना भी दिया तो भी वो पानी को नहीं रख पाएगा, वो होल्ड नहीं कर पाएगा वाटर को, तो वो आप उससे नहीं बना सकते। तो यहाँ से समझ आया कि हर एक मैटर की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल उसी को कहा गया है। द नेक्स्ट वन इज व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि हमें वस्तुओं को ग्रुप में करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसका आंसर क्या है, वी ग्रुप ऑब्जेक्ट्स सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू स्टडी देयर पैटर्न। उनके पैटर्न को जानने के लिए, ठीक है, उनकी स्टडी, पैटर्न की स्टडी को जानने के लिए हमें चीज़ों को क्या करना पड़ता है, ग्रुप करना पड़ता है। एंड प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, उनके पैटर्न के अकॉर्डिंग। वी
ऑफन ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर टू स्टोर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स टुगेदर इन ऑर्डर टू यूज दैम इन द फ्यूचर। हम ज़्यादातर चीज़ों को ग्रुप क्यों करते हैं, ताकि हम एक जैसी वस्तुओं को एक साथ रख सकें और आने वाले टाइम में हम उनको यूज़ भी कर सकें। ठीक है, इसीलिए हम चीज़ों को क्या करते हैं, ग्रुप में रखते हैं। ग्रुप बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, क्योंकि हमें क्या आने वाले टाइम में इन फ्यूचर में हम उनको यूज़ कर सकें, इसीलिए हम चीज़ों को एक जैसी वस्तुओं को एक साथ रखते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ आवर अपीयरेंस ऑफ मटेरियल। अब देखो मटेरियल जो है ना देखने में कैसे होते हैं। अब या तो कोई शाइनी होंगे, चमकदार होंगे, या फिर कोई डल होगा, राइट। द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, शाइनी एंड डल। तो अपीयरेंस को आप दो तरह से बांट सकते हो, या तो आपकी वो शाइनी होगी वो वस्तु, या फिर आपकी डल होगी। मेटल्स विद शाइनी प्रॉपर्टीज यूज टू हैव ए जेंटल एंड सॉफ्ट ग्लो। तो जो भी आपकी शाइनी होगी ना, तो वो मोस्टली क्या होगी, आपकी जेंटल एंड सॉफ्ट ग्लो होगा उसमें कोई ना कोई। जैसे आप देखो यहाँ पे आपको गोल्ड दिखाया गया है, ठीक है, काफ़ी जेंटल एंड सॉफ्ट ग्लो इसमें दिखाई दे रहा है आपको। वाई डू मटेरियल्स लाइक गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एक्सेट्रा यूजुअली लूज देयर शाइन आफ्टर सम टाइम। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि चलो मान लिया हमने कि गोल्ड में अपनी शाइन होती है, ठीक है, सॉफ्ट प्रॉपर्टी है उसकी, सॉफ्ट होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो आपका गोल्ड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम, आयरन है, ये सारे जो आपके मटेरियल्स हैं, ये कुछ टाइम के बाद आप कैसे देखते हो ना कि इनकी जो चमक है वो गायब हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, इसका रीज़न ये है, मेटल्स लाइक गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एक्सेट्रा, ये सारे मेटल्स हैं, राइट, जो मेटल्स मेटल में आते हैं, लूज देयर शाइन आफ्टर सम टाइम। तो ये कुछ टाइम के बाद अपनी शाइन को खो देते हैं ड्यू टू एक्शन ऑफ मॉइस्चर एंड एयर ऑन इट। यानी कि आसपास के वातावरण में उसके जो मॉइस्चर होगा, जो नमी होगी, या फिर जो एयर होगा, उसके साथ उनकी रिएक्शन हो जाती है। ये आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे कि रिएक्शन कैसे होती है, मॉइस्चर और एयर में मेटल्स की हमारी रिएक्शन किस तरह से होती है। केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से उसके ऊपर एक ऑक्सीडाइज लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से वो हमें चीज़ें डल दिखाई देने लग जाती है, उनकी शाइन गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है। द नेक्स्ट वन इज हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ मटेरियल। तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बारे में जानेंगे कि मटेरियल की हार्डनेस क्या है और सॉफ्टनेस क्या है। मटेरियल्स दैट कैन बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड इजीली इज कॉल्ड द सॉफ्ट मटेरियल। ऐसे मटेरियल जिनको आप आसानी से कंप्रेस कर सकें, या फिर उनको आप क्या कर सकें, स्ट्रेच कर सकें, या तो आप उनको दबा करके प्रेस करके कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा एरिया में उसको ला सकते हैं, और या फिर आप स्ट्रेच करोगे, जैसे एक स्प्रिंग होता है ना, उसको आपने कंप्रेस किया तो वो कम एरिया लेगा, कम एरिया घेरेगा या कम स्पेस लेगा, ठीक है, लेकिन आप जैसे उसको स्ट्रेच करते हो तो वो एरिया अपना बढ़ा लेता है, राइट। तो ये आपकी किस पे डिपेंड करते हैं मेटल्स, ये आपको आपके इसको सॉफ्ट मटेरियल बोलते हैं। जैसे स्पंज का एक परफेक्ट एग्जांपल है स्पंज, उसको आप कंप्रेस भी कर सकते हो और फिर स्ट्रेच भी किया जा सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पंज, तो यहाँ पे दोनों देखो ये दिया गया स्पंज और कॉटन, ये तो आपके क्या है, आपके सॉफ्ट मटेरियल्स है। तो यहाँ से समझ आया कि सॉफ्टनेस क्या होती है मटेरियल्स की, जिसको आप स्ट्रेच कर सको और कंप्रेस कर सको। यहाँ पे कॉटन फ्लावर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है पिक्चर के थ्रू। नेक्स्ट है मटेरियल्स दैट कांट बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच इजीली। अगर बात की जाए हार्ड मटेरियल्स की, तो वो मटेरियल्स जिनको आप आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते, ना स्ट्रेच कर सकते हैं, इस कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स। तो आप उसको हार्ड मटेरियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आयरन, स्टोन एक्सेट्रा। तो जैसे आयरन हुआ, उसको आप ना कंप्रेस कर सकते, ना उसको आप स्ट्रेच कर सकते। और इसके अलावा जैसे स्टोन हुआ, तो आप ये आपका क्या है, आपका हार्ड मटेरियल है, ना तो आप इसको कंप्रेस कर पाओगे, ना इसको स्ट्रेच कर पाओगे। तो ये इसका डिफरेंस होता है। मेनली डिफरेंस क्या है, जो आपका स्ट्रेचेबल है, कंप्रेसिबल है, वो आपका सॉफ्ट मटेरियल, जो आपका कंप्रेसिबल नहीं है, स्ट्रेचेबल नहीं है, वो आपका हार्ड मटेरियल, राइट। द नेक्स्ट वन इज द सॉल्युबिलिटी एंड इनसॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर। अगर बात की जाए घुलनशीलता और अघुलनशीलता के बारे में मटेरियल्स की, तो क्या है, मटेरियल्स दैट कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर। ऐसे मटेरियल जो पूरी तरह से पानी में डिजोल्व किए जा सके, याद रखना कंप्लीटली, आर कॉल्ड द सोल्यूबल मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल्स को आप सोल्यूबल कहोगे, जैसे आपका शुगर हुआ, सॉल्ट हुआ, ठीक है, कंप्लीटली आप सोल्यूबल है वो, ठीक है, उसको आप डिजोल्व कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल शुगर कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर। जैसे इसमें यहाँ पे दे दिया गया है, शुगर का एग्जाम्पल दे दिया गया है, तो अच्छे से घुल जाते हैं, डिजोल्व जाना, बिल्कुल जैसे आप उसको डिफ्रेंशिएट ही ना कर पाओ कि वाटर का मॉलिक्यूल है और ये आपका शुगर का मॉलिक्यूल है, तो उस स्टेज में आपको डिजोल्यूशन या डिजोल्व कहोगे आपको कि वो डिजोल्व हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज मटेरियल दैट डू नॉट डिजोल्व आर कॉल्ड द इनसॉल्युबल मटेरियल। ऐसे मटेरियल जो कि डिजोल्व ही ना हो पाए, ठीक है, तो आप क्या होंगे, इनसॉल्युबल मटेरियल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल सैंड, चॉक पाउडर एक्सेट्रा डू नॉट डिजोल्व आर कॉल्ड द इनसॉल्युबल मटेरियल। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, जैसे सैंड हो गया, मिट्टी होगी, ठीक है, रेत होगी, या फिर आपका चाक का जो पाउडर होता है, जो क्लासरूम में जो चाक यूज़ करते हैं टीचर्स, राइट, तो उनका जो पाउडर भी अगर आप डालोगे वाटर में, ठीक है, लिक्विड में, तो वो नीचे की तरफ सेडिमेंटेशन हो जाती है, नीचे की तरफ रह जाता है, ठीक है, वो घुलता नहीं उसमें। तो ये मटेरियल्स आपके इनसॉल्युबल मटेरियल्स होते हैं। द नेक्स्ट वन इज टिप आपको दी गई है कि नॉट जस्ट सॉलिड मटेरियल्स, इवन लिक्विड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग सॉल्युबल। सिर्फ यहाँ पे जैसे हमने एग्जाम्पल लिए ना, यहाँ पे
कि शुगर एक सॉलिड था, ठीक है, सैंड सॉलिड था और चाक पाउडर सॉलिड था। तो यहाँ पे आपको बताया गया एक नोट में कि सिर्फ सॉलिड मेटल्स ही सॉल्युबल नहीं होते हैं, बल्कि आपके क्या है सॉल्युबल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सिर्फ सॉलिड के केस में ही हम नहीं देखेंगे कि कौन सी चीज़ सॉल्युबल है और इनसॉल्युबल है। फॉर एग्जाम्पल बल्कि लिक्विड भी होते हैं, ठीक है, नॉट जस्ट सॉलिड मेटल्स, इवन लिक्विड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सिर्फ इनमें ही नहीं बल्कि लिक्विड्स में भी प्रॉपर्टी होती है सॉल्युबल होने की और इनसॉल्युबल होने की। फॉर एग्जांपल लेमन जूस कैन इजीली डिजोल्व इन वाटर व्हाइल ऑयल डज नॉट डिजोल्व एंड सस्पेंड्स ओवर वाटर। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया गया है कि जैसे आपका लेमन जो होता है, लेमन जूस जो है, नींबू का पानी जैसे है वो पानी में आप घोल सकते हो, राइट। लेकिन अगर आप ऑयल की बात करें, कोई तेल लेंगे तो वो डिजोल्व वाटर में बिल्कुल नहीं होगा, तो ये इनसॉल्युबल है। ऑयल जो है इनसॉल्युबल है और जो आपका लेमन जूस है वो आपका सॉल्युबल होगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द अदर में फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो कुछ मेटल्स आपके वाटर में सिंक भी कर सकते हैं और फ्लोट भी कर सकते हैं। फ्लोट मतलब तैरना और सिंक मतलब डूबना, ठीक है। सम मेटल्स डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड फ्लोट ऑन द सर्फेस। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि पानी में मिक्स नहीं होते बल्कि वो फ्लोट करने लग जाएंगे। अगर आप पानी में उनको घोलने की कोशिश करते हो, डिजोल्व करने की कोशिश करते हो, तो उनमें फ्लोट करने लग जाए। जैसे प्लास्टिक की बनी हुई मोस्टली चीज़ें जो है फ्लोट करने लग जाएंगी। एग्जाम्पल लीव्स, जैसे आपकी पत्ती होती है, पौधे की जो पत्ती है, अगर वो आप डालते हो या फिर वुडन कॉर्क भी डालते हो तो वो फ्लोट करने लग जाएगा, ठीक है। प्लास्टिक के अलावा वुडन कॉर्क हुआ, लीव्स हुआ, ये सभी क्या है वाटर के सरफेस पर तैरने लग जाएंगे, फ्लोट करने लग जाएंगे। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट भी कर सकता है और सिंक भी कर सकता है। सम मेटल्स लाइक स्टोन्स एंड कॉइन्स, ठीक है, सिंक टू द बॉटम ऑफ द वाटर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि स्टोन्स और या फिर आपके जो कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, ठीक है, जैसे मेटल के सिक्के होते हैं, या फिर जो आपके स्टोन है, ये आपके क्या है वाटर में सिंक कर जाएंगे, नीचे की तरफ बैठ जाएंगे वाटर में और ये आपके फ्लोट नहीं करेंगे। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं आपके सिंकेबल जो है आपके मेटल्स के, ऑब्जेक्ट्स के, राइट। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। मेटल्स दैट फ्लोट इन वाटर, बॉल हुआ, कैंडल, कोर्क, पेंसिल, रबर, इरेजर, एग। तो ये आप एग्जाम्पल देखो कि इनमें से कौन सी चीज़ें जो है जो सिंक कर गई हैं वो सिंकेबल हैं, जो फ्लोट करें वो फ्लोटेबल मेटल्स, राइट। तो दो तरह के मेटल्स होते हैं। इन मेटल की प्रॉपर्टी दो तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, फ्लोट कर सकें वो फ्लोटेबल है, जो सिंक कर जाए वो सिंकेबल है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज द ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी की बात करें मेटल्स के केस में तो ट्रांसपेरेंट कौन से होते हैं? ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली इज नोन एज ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम देख सके, ऐसे मेटल जिनके आर पार हम देख सके बिल्कुल क्लियरली, ठीक है, तो वो आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल जैसे ग्लास होता है, ठीक है, शीशे का कोई ग्लास है या फिर क्लियर वाटर है, साफ पानी जो होगा उसके भी आर पार आप देख सकते हो। एंड सम प्लास्टिक्स आर कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट मेटल्स। और ऐसे कुछ प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक की बोतल हुई वाटर वाली, ठीक है, तो ऐसे कुछ ये एग्जाम्पल्स आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के, यानी कि अगर उनके एक तरफ खड़े होकर आप दूसरी तरफ देख रहे हो ना, तो आप क्लियरली दूसरी साइड देख पाओगे कि उस चीज़ की दूसरी तरफ क्या चीज़ें हैं, राइट। तो वो आपके ट्रांसपेरेंट होंगे। नेक्स्ट वन इज ट्रांसलूसेंट। सेकंड जो कंसेप्ट आता है कि ट्रांसपेरेंसी के केस में ट्रांसलूसेंट भी ऑब्जेक्ट होते हैं। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और मटेरियल लेट्स द लाइट पास थ्रू बट वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड क्लियरली। तो जो आपके ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं ये ऐसे होते हैं जो लाइट को तो पास होने देते हैं खुद में से, लेकिन हम चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर पेपर, जैसे वाटर पेपर होते हैं ना, जो आजकल हम पिज्ज़ा बनाते वक्त भी यूज़ करते, राइट। तो इस ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, तो आपका क्या है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि उसमें से लाइट तो पार हो जाएगी लेकिन आप चीज़ें अगर देखना चाहोगे ना तो आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, राइट। थर्ड कॉन्सेप्ट इज द ओपैक। ओपैक क्या? द एन ऑब्जेक्ट, ओपैक ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन नॉट सीन इज कॉल्ड एन ओपैक ऑब्जेक्ट। ऐसी वस्तुएं, ऐसे मेटल जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख पाएंगे तो वो आपके ओपैक ऑब्जेक्ट हैं, मेटल्स हैं। फॉर एग्जांपल मेटल वुड एंड कार्डबोर्ड आर ओपैक ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई जो भी मेटल्स हैं आपके आसपास, या फिर लकड़ी की बनी हुई जो भी चीज़ें हैं, या फिर आपकी जो है कार्डबोर्ड वगैरह हुआ, तो ये सारे क्या आपके ओपैक ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि आप इनमें से नहीं देख सकते, विच वी कांट सी, जिनके आर पर हम नहीं देख पाएंगे। तो आपने तीनों चीज़ें पढ़ ली, यहाँ पे जान ली, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपैक। तीन तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं इन केस ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स तीन ही तरह के हो सकते हैं, तो ट्रांसपेरेंट होंगे या फिर ट्रांसलूसेंट होंगे या फिर आपके ओपैक होंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस सेशन टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो. In our next session we will be discussing our next chapter from class 6, and till then do like, share my videos with your friends and subscribe my channel. Thank you so much. Thanks for watching. Thank you.